Good morning, Standard 4. This is your English grammar, chapter 3, crash course, singular, plural and collective noun. Class 4. अगर आपको याद होगा, if you had remembered, we had already completed chapter 1 and chapter 2, and I have already taught you in previous video chapter 3 also, and we had already done crash course of chapter 1 and chapter 2 also. So this is your chapter 3 crash course, singular, plural and collective noun. Although I have already taught you, yet this is my duty to remind you once again. Let me clear you guys once again, singular, plural and collective noun. Now what is singular? Singular होता क्या है? तो साउंड से ही लगता होगा singular यानी कि सिंगल, यानी एक अकेला, जैसे बॉय, स्टूडेंट, चाइल्ड, बेबी, गर्ल, पेन, पेंसिल, इस टाइप के वर्ड को हम सिंगुलर बोलते हैं, जो एक अकेला होता है, यानी एक वचन. ठीक है. प्लूरल मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा, जिसको हिंदी में आप बहुवचन बोलते हो, जिसको प्लूरल बनाने के लिए हमें लगाना पड़ता है एस या IES या फिर ES, जैसे बेंचेस, चिल्ड्रन, सिटीज, स्टूडेंट्स, पेन्स, पेंसिल्स, इस टाइप के वर्ड्स को हम प्लूरल बोलते हैं, यानी कि मोर देन वन. नाउ लास्ट वन इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट कलेक्टिव नाउन्स. जो मेन चीज आपके लिए जानना जरूरी वो है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन साउंड से लगता हो कलेक्टिव, यानी कलेक्शन ऑफ एनी ग्रुप, किसी भी चीज का कलेक्शन, किसी भी चीज का झुंड, किसी भी चीज का ग्रुप. ग्रुपिंग में जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, मीन्स कलेक्शंस ऑफ एनी थिंग, किसी भी चीज का कलेक्शन. ठीक है. कलेक्टिव नाउन होता है किसी भी चीज का झुंड, जैसे ट्रूप ऑफ मंकीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, इस टाइप के एग्जाम्पल को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. ओके गाइस, नाउ प्लीज कम टू द कॉपी वर्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 3 क्रैश कोर्स, singular, plural and collective nouns. Singular nouns refers to one of something. Okay. Plural nouns refers to more than one of something. I repeat once again. Singular nouns refers to one of something. Singular noun जो है वो किसी भी चीज, किसी भी एक अकेला चीज को singular बताता है. Plural nouns refers to more than one of something. Plural मतलब एक से ज्यादा, किसी भी चीज का एक से ज्यादा होना, उसको हम plural बोलते हैं. Okay. Now when any noun can be spoken about in groups, these groups are called by special names known as collective noun. I repeat once again. When any noun can be spoken about in groups, these groups are called by special names known as collective noun. कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? जो किसी भी ग्रुप में हम बुलाते हैं, किसी भी स्पेशल नेम के द्वारा हम बुलाया जाता है, किसी भी कलेक्शन को बुलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. ओके. नाउ क्वेश्चन आंसर गाइस. नंबर 1, व्हाट इज सिंगुलर नाउन? गिव एन एग्जाम्पल. सिंगुलर नाउन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल दीजिए. एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन यू इन ऑन ब्लैक बोर्ड ऑल्सो, सिंगुलर नाउन दैट शो ओनली वन ऑफ समथिंग. एज एग्जाम्पल चाइल्ड, बुक, टूथ, एटसेट्रा. I repeat once again. Singular noun that show only one of something. As example, child, book, tooth, etc. What is plural noun? Question number 2. What is plural noun? Give an example. Answer है plural nouns that shows more than one. Plural noun जो एक से ज्यादा बताता है हमें, उसे हम कहते हैं plural noun. I repeat once again. Plural noun that shows more than one. We put S, IS, VES और ES टू मेक प्लूरल. प्लूरल बनाने के लिए हम S यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला पेंसिल्स, पेन्स, एटसेट्रा. IS कंट्रीज, बेबीज, इस टाइप के वर्ड्स को. VES यानी नाइफ्स, वाइफ्स, इस टाइप के वर्ड्स को हम प्लूरल बोलते हैं. ठीक है. एज एग्जाम्पल्स पेंसिल्स, पपीज, काफ्स, ऑरेंजेस, एटसेट्रा. आई रिपीट वंस अगेन. पेंसिल्स, पपीज, काफ्स, ऑरेंजेस, एटसेट्रा. क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन कलेक्टिव नाउन विथ एन एग्जाम्पल. कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया है. आंसर है कलेक्टिव नाउन डिस्क्राइब्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स, थिंग्स, पीपल, एटसेट्रा. आई रिपीट वंस अगेन. कलेक्टिव नाउन डिस्क्राइब्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स, थिंग्स, पीपल, एटसेट्रा. एज एग्जाम्पल फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, एटसेट्रा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट. जो भी word from the brackets. Number A, we decided to have a picnic at the beach. ऑप्शन में यहाँ पे बीचेस दिया और बीच दिया है, तो यहाँ पे आंसर होगा बीच. ठीक है. BEACH बीच. नंबर बी, डेंटिस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ.
यहाँ ऑप्शन में टूथ एंड टीथ है, तो अंडरस्टूड बात है, टीथ होगा, ठीक है। नंबर सी, दैट बिल्डिंग हैज 12 स्टोरीज, यहाँ स्टोरीज है, यहाँ स्टोरी है, तो स्टोरीज होगा, ठीक है। नंबर डी, देयर वर मेनी शिप इन द मेडो, शिप्स शिप। सो गाइस, आई हैव ऑलरेडी मेंशन यू प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, क्लास में मैंने आपको बताया है कि शिप का प्लूरल शिप ही होता है, ठीक है, नो नीड टू राइट एस, तो यहाँ इसका आंसर SHEEP शिप होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कलेक्टिव नाउन्स टू देयर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन है, ये कॉमन नाउन है, इस आपको मैच करना है, ठीक है। क्राउड का क्या होगा, पीपल, नंबर ए, ठीक है। बंच ऑफ ग्रेप्स, नंबर बी। choir of singer, number C. Flight of steps, number D. And crew of sailors, number E, that is last. I repeat once again, crowd of people A, bunch of grapes B, choir of singer C, flight of steps D, crew of sailors E. So guys, this is your collective nouns, singular, plural and collective noun. Today I have completed your chapter 3 also with crash course. So please, this is my humble request that please stay home safely and please do try to do understand and study, so that it will be easy for you only, guys. You have lots of time nowadays. Stay safe at home and do learn, okay guys. So take care of yourselves. Bye.